रायगढ़ पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया अपना वार्षिक रिपोर्ट। सभी गंभीर प्रकरणों में दिखी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। रिकॉर्ड के समय किया गया प्रकरण का निराकरण। वर्ष 2022 की अपेक्षा 2023 में 29% की अधिक प्रतियात्मक कार्रवाई की गई। नशे के विरुद्ध भी अभियान दिखा असर। पुलिस ने पकड़ी शराब की कई बड़ी खेपें, जब्त की आंकड़ा हुआ लगभग 3 गुना। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर भी की गई कड़ी कार्रवाई। वर्ष 2022 की तुलना में 10 गुना अधिक अवैध गांजा जब्त किया गया। भारी मात्रा में नशीली दवाओं की भी जब्ती साइबर क्राइम पुलिस ने किया। सीधा एक्शन, पीड़ितों के 35.66 लाख रुपए में किया गया होल। रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच रायगढ़ पुलिस अपने विभिन्न जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई के अपराध नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुई है। वर्ष 2023 में संपूर्ण रायगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों में कुल 6561 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें 5779 प्रकरणों में का निकला हुआ है। 778 मामले अभी निलंबित हैं। इस प्रकार निकाल 88.14% रहा। गंभीर प्रकरणों में इस वर्ष 653 मामले दर्ज हुए, जिसमें केवल 91 ही प्रकरण की विवेचना हुई। गत 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में दर्ज अपराध निराकरण आने वाले वर्ष 2024 की रायगढ़ पुलिस की योजनाएं हैं। क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइए आपको अधिकारियों की बातें सुनवाते हैं। आपकी आवाज चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो ये था कि हमारे सारे एक्शंस के पीछे ये था कि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, पब्लिक के साथ जो विश्वास है वो बना रहे, पब्लिक का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, सुरक्षा के प्रति विश्वास बना रहे, सुरक्षा एजेंसी के प्रति विश्वास बना रहे। तो जैसा आपने देखा कि हमने शुरुआत ही धमाकेदार की थी कि कोलकाता के जो ऑल इंडिया एयरटेल टावर ठगी गिरोह है, उसके मुख्य आरोपी आई थिंक 1 तारीख को ही पकड़े गए थे, जैसे कोलकाता से हमारी टीम ने पकड़ के लाया था, जिसके मुख्य सरगना थे। तो वहां से एक शुरुआत हुई। और लाइसेंस है तो समय से अगर एक्सटेंड करके पिला रहा है तो, लाइसेंस नहीं है तो अवैध रूप से शराब पिला रहा है तो, कहीं अवैध रूप से जुआ चल रहा है तो आप सभी के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूँ जी। आज वर्षांत में रायगढ़ पुलिस की ओर से हम अपना वार्षिक जो एक लेखा जोखा है अपराधों को लेकर, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को लेकर, माइनर एक्ट्स पे कार्रवाई को लेकर, इसको हमने यहाँ पर मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो साल 2022 की अपेक्षा साल 2023 में 29% अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक ये इन प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के साथ साथ माइनर एक्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई है, जिसमें आबकारी एक्ट की अगर बात करें तो इसमें आबकारी एक्ट में साल 2022 की तुलना में साल 2023 में करीब 3 गुना ज़्यादा जब्ती हुई है अब शराब के प्रकरणों में, जिसमें कुल 3214 लीटर जहां पिछले साल था, इस साल 8693 लीटर अवैध शराब की जब्ती हुई है। प्रकरणों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसी प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी की बात करें तो गांजा की तस्करी पर भी साल भर अभियान चलाकर अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें लगभग 10 गुना ज़्यादा गांजे की जब्ती इस वर्ष 2022 की तुलना में की गई है। प्रतिबंधित सिरप, कैप्सूल और इंजेक्शन की भी कार्रवाई जो है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष जहां 693 नग प्रतिबंधित सिरप, कैप्सूल इत्यादि जब्त किए गए थे, इस वर्ष 3114 नग आरोपियों से एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए और उन पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। जहां अपराधों की बात करें, अपराधों की बात करने पर इसमें लगभग जो प्रकरण दर्ज हुए हैं वह पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा हैं। कुछ प्रकरण जो है जैसे लूट, जो गंभीर मामले हैं उसमें लूट, डकैती, इन मामलों में लगभग 50% की कमी आई है। कहीं ना कहीं इसका कारण माइनर एक्ट के तहत ज़्यादा कार्रवाइयाँ होना और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ ज़्यादा होना इसका कारण है। हत्या के प्रकरण लगभग पिछले साल 68 थे, इस साल 63 हैं। इसमें ज़्यादातर जो सनसनीखेज मामले हुए हैं प्रकरण इस साल रायगढ़ जिले में, अधिकांश में इसमें हमने प्रॉपर डिटेक्शन भी किया है। लगभग 90% से ज़्यादा मामले जो हैं इसके निराकृत आज की डेट में वर्षांत में हो चुके हैं। इसमें लगभग 10% मामले ऐसे हैं जो हाल फिलहाल के दर्ज मामले हैं या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं जो कि मर्ग के स्टेटस पर हैं। इस तरह के ही मामले कुछ लंबित हैं। अदरवाइज आइडेंटिफाइड प्रकरणों में लगभग हमने 90% से ज़्यादा मामलों में इसका निराकरण किया है, उसमें सफलता हासिल की है। साइबर की बात करें तो साइबर सेल के भी मामलों में
होल्ड कराने के मामलों में जिस तरह से पुलिस मुख्यालय की मंशा रही है, हमने इसमें गत वर्ष की तुलना में हमने लगभग 2 गुने से ज़्यादा इस साल होल्ड कराया है। विभिन्न शिकायतों में कुल 35,66,000 रुपये ठगों के पास से हमने बैंक में होल्ड करा लिया है। कुल 5,87,784 रुपये माननीय न्यायालय के द्वारा हमने उसको रिलीज़ करा के वापस जो पीड़ित था उसको भी उपलब्ध कराया है। सड़क दुर्घटना की बात करें तो सड़क दुर्घटना के प्रकरण कुल 616 हुए हैं, जिसमें 316 व्यक्तियों की मौत हुई है, 544 व्यक्ति घायल हुए हैं। इसमें हमने ये प्रयास किया है सड़क दुर्घटनाओं में कि रेस्पॉन्स टाइम को लेकर 112 की टीम और थानों की पेट्रोलिंग की जो टीम है उसका रेस्पॉन्स टाइम कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुआ है। इसको लेकर हमने समीक्षा की है। वर्षांत में सभी आपराधिक प्रकरणों की पेंडिंग मामलों की जो समीक्षा की है, इसके आधार पर हमने अपनी आगामी कार्ययोजना तैयार की है। आने वाले साल 2024 में यह प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो हम पेंडिंग प्रकरणों के भी निकाल अभियान के स्तर पर करें, अभियान स्तर पर इनका निराकरण करें। साथ ही साथ जो कमियां हमारी रह गई हैं, जो कार्रवाइयों में या सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण लाने में जो हमको लगता है कि और बेहतर करने की ज़रूरत है, ये हमारी कार्ययोजना इसकी तैयार की जा रही है और इसको लेकर जो है हम अभियान स्तर पर काम करेंगे। प्रयास करेंगे कि आपराधिक मामलों में गंभीर प्रकरणों में कमी आए, माइनर एक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की आम जनता को रायगढ़ पुलिस की ओर से हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुख, अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित रहने को लेकर हम अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं।